स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। इस कोरोना की महामारी में घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे, अपने बड़े बुजुर्गों का, बच्चों का ख्याल रख रहे होंगे। तो बच्चों, हम लोगों ने लास्ट क्लास बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया था। हम लोगों ने दो थ्योरम्स देख लिए हैं, है ना। अब जो हम लोग करने वाले हैं 6.2 का अगला जो 5 क्वेश्चन है, उसमें से मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चंसों को हम लोग समझेंगे और सभी क्वेश्चन आपके आधारभूत परिमेय, आधारभूत समानुपातिकता परिमेय जो मैंने बताया है, जिसे थेल्स परिमेय भी कहते हैं, बीपीटी भी कहते हैं, 6.1 परिमेय, जो आप लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से सीखा है, उसी पर आधारित जितने भी प्रश्न हम लोग वो करेंगे। क्या था वो थ्योरम, संक्षिप्त में बता देना चाहते हैं। वह थ्योरम यही था कि सर, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करने वाला रेखाखंड उसी त्रिभुज के तीसरी भुजा के अगर समांतर हो तो वह दोनों भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। हम लोगों ने यही परिमेय पढ़ा था। और हम लोगों ने आधारभूत समानुपातिकता का विलोम किया था, जिसमें क्या था कि सर अनुपात समानुपाती दे दिया था, यानी कि भुजा का जो अनुपात है वो समानुपाती दे दिया था और हमें समांतर दिखाने के लिए कहता था। हम संक्षिप्त में वो दिखाना चाहेंगे और बताना भी चाहेंगे। देखिए, यही क्वेश्चन था कि दे दिया था कि AD/DB बराबर AE बाई EC है इस आकृति से, और हमको दिखाना था कि DE जो है वो समांतर है सर BC का। DE जो है वो क्या है, BC का समांतर है। तो हम लोगों ने क्या किया था, एक अलग से एक पॉइंट मान लिया था E डैश, है ना। E डैश ऐसा पॉइंट माना था जो इसके समांतर है, और समांतर होने के बाद मैंने दोनों को तुलना किया था, दोनों समीकरणों को तुलना किया था, और तुलना करने के बाद जो हमें समीकरण मिला था उसे 3 नाम दिए थे, और 3 समीकरण में दोनों तरफ एक एक जोड़ के हम लोगों ने E' बराबर EC दिखा दिया था। तो हमने क्या कहा था, यह तभी संभव है जब E तथा E' दोनों एक ही बिंदु पर स्थित हो, तब क्या हो जाएगा, DE समांतर BC। तो हम लोगों ने ये किया था और इससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन भी किए थे, है ना। तो चलिए, आज हम लोग बहुत ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं, और मैं क्वेश्चन के साथ साथ बताऊंगा भी कि कौन सा क्वेश्चन किस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बच्चों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं नए व्यूअर्स को, जो नए देख रहे हैं मेरे वीडियो को, उन लोग को कहना चाहता हूं कि आपका अपना चैनल है एक स्मार्ट एकेडमी, जिसको आप सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ उस बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे क्या होगा कि सारे नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचते रहेंगे। और मैंने ये भी एक रिक्वेस्ट किया था कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे क्या हो सके कि उस ज़रूरतमंद बच्चे तक पहुंच सके जो इस चीज़ की उम्मीद लगाए बैठा हुआ है, जिसको इस चीज़ की ज़रूरत है। ठीक है। तो और एक चीज़ मैंने ऐलान किया था लाइव टेस्ट के विषय में, तो मैं कोशिश पर लगा हुआ हूँ, जितने जल्दी हो सकेगा मैं लाइव टेस्ट को लेके आऊँगा और आप सबों से लाइव टेस्ट लूँगा भी। तो आप लोग साथ ही साथ पढ़ने के साथ साथ आप रिवीजन करते रहें, और रिवीजन के साथ साथ हर वो कॉन्सेप्ट को माइंड पे सेटअप करते जाएं जो मैं बताते जा रहा हूँ। ऐसे कुछ याद करने लायक है नहीं, हम लोग तो हंसी मजाक से पढ़ रहे हैं, हंसी मजाक से सीख रहे हैं, और वो सीखते रहेंगे, और ये ऐसी सीख हमेशा याद रहेगी, कभी भूलिएगा नहीं। ठीक है। तो और एक बार बोलना चाहेंगे, आपका अपना एक स्मार्ट चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अगला क्वेश्चन 6.2 का क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्या कह रहा है कि आकृति 6.1 में क्रमशः OP, OQ और OR, देखिए आकृति 6.21 में क्या है, OP, OQ और OR पर स्थित बिंदु ABC है। स्थित बिंदु देखिए ABC है ना, ABC है। इस प्रकार है कि AB समांतर PQ, यानी ये AB जो है इस PQ के समांतर है, ये AC जो है वो PR के समांतर है। तो हमें दिखाना है कि BC जो है सर वो QR के समांतर भी है। यही चीज़ को दिखाना है। जिन बच्चों के पास बुक है, ठीक है, नहीं बुक है तो हमारे डिस्प्ले पे क्वेश्चन आ रहा होगा, वहाँ से आप लिख सकते हैं। तो देखिए बच्चों, जो जो दिया हुआ है मैं लिख लिया हूँ। दिया है कि त्रिभुज PQR में क्या क्या दिया हुआ था, AB समांतर PQ तथा AC समांतर PR, ये दिया हुआ था, और हमें सिद्ध करने बोल रहा था कि BC समांतर QR है या नहीं। ध्यान दीजिए, ये समांतर दिया हुआ है, ये समांतर दिया हुआ है, और पूछ रहा है कि ये समांतर ये है या नहीं, इसी को हमको सिद्ध करना है। तो प्रमाण के लिए हम लोग सबसे पहले इस समांतर को लेंगे, इस समांतर को। तो लिखेंगे त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में क्या है, AB समांतर PQ है। AB समांतर दोनों ही है, आप किसी को भी ले सकते हैं, एक एक करके हम लोग सॉल्व करते चलेंगे। तो हमने AB समांतर PQ लिया। तो AB समांतर PQ किस त्रिभुज में आ रहा है, ध्यान से देखिएगा ना, तो यहाँ पर O है, ध्यान से देखिएगा तो POQ त्रिभुज में क्या हो रहा है कि मेरा
ये समांतर लाइन आ रहा है। देखिए इसको हम लिख लिए इस तरह से ABOQP, इस तरह से लिख लिए। तो हम लोगों ने आकृति बना लिया जो हमें चाहिए था, POQ हम लोगों ने बना लिया और AB दे दिया। अब बोल रहा है ये समांतर है। तो ध्यान से देखिए कि जब वो किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक रेखाखंड इस तरह विभाजित करती है कि तीसरी भुजा के साथ समांतर हो, तो हम लोग क्या लगाते हैं? आधारभूत परिमेय लगाते हैं ना। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, इसीलिए आप परिमेय 6.1 भी लिख सकते हैं या फिर ये भी लिख सकते हैं, आधारभूत समानुपातिकता परिमेय, समानुपातिकता परिमेय से। तो समानुपातिकता परिमेय से क्या होगा सर? इस भुजाओं का अनुपात और इसका अनुपात क्या होगा? बराबर होगा ना। तो हम लोग लिखेंगे OA/AP बराबर होगा सर OB/BQ के। ये हो गया। अब इसको हम लोग नाम दे दिए समीकरण 1 दे दिए। अब इसी प्रकार से आप देख सकते हैं, इसी प्रकार से हम लोग त्रिभुज PQR में क्या समांतर दिया है सर? एक समांतर और दिया है। देखिए AC समांतर PR दिया है, तो AC समांतर हम लोग क्या कर दिए? PR। और उसी तरह आधारभूत परिमेय से फिर यहाँ लिख सकते हैं, आधारभूत परिमेय से तो हम नहीं लिखते हैं, यहाँ हम लोग साइड पे इसको मेंशन करेंगे और इसका आधारभूत परिमेय लगा के हम लोग देखते हैं क्या हो जाएगा। तो देखिए इस ट्रायंगल को अगर हम लोग देखें, इस ट्रायंगल को अब हम बना रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ये हो गया P, ये हो गया R और ये हो गया O, और ये लाइन जो है ये है A और ये है C, है ना। अब इस पर जब हम लोग देखेंगे तो आप क्या देख रहे हैं कि सर इस भुजा का अनुपात और इस भुजा का अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। तो OA/AP बराबर होगा सर क्या? OC/CR, ये बराबर होगा। इसको हम लोग समीकरण 2 दे दिए। अब समीकरण 2 दे दिए तो ध्यान से देखिएगा, अगर हम इसका तुलना करेंगे तो तुलना करने से हमको क्या मिलेगा? समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो ध्यान से देखिए, इसका जो लेफ्ट साइड है दोनों इक्वेशन का जो लेफ्ट साइड है वो बराबर है। तो जब बराबर होता है लेफ्ट साइड, तो हम क्या बताए थे कि राइट साइड में क्या होता है? वो भी बराबर होता है। तो हो जाएगा क्या सर? OB/BQ बराबर OC/CR। और जब ये बराबर हो गया सर, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? आधारभूत समानुपातिकता के विलोम से, हम लोग क्या लिख सकते हैं? आधारभूत समानुपातिकता के विलोम परिमेय से, या परिमेय के विलोम से, ये भी लिख सकते हैं, परिमेय के विलोम से या समानुपातिकता के विलोम परिमेय से। लिख लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए ये हम लोग लिख लिए हैं। अब हम लोग क्या कहेंगे कि आधारभूत समानुपातिकता का विलोम परिमेय क्या कहता था? कि कहता था सर कि अगर भुजाओं का अनुपात बराबर दिया हुआ है, तो वो भुजा क्या होगा? जो उसको प्रतिच्छेद कर रहा है वो तीसरी भुजा के साथ क्या होगा? समांतर होगा। तो देखिए हम लोग क्या देखें कि OB जो है और BQ, OB और BQ, OC और CR का दोनों का जो अनुपात है वो क्या है? बराबर है। अब जब बराबर होगा तो क्या होगा? आधारभूत समानुपातिकता के विलोम से क्या हो जाएगा सर? कि हो जाएगा सर BC जो है वो समांतर है किसके? QR से। और यही तो हमको प्रूफ करना सर, यही तो हम प्रूफ कर दिए, प्रूफ्ड हो गया। किसी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम लोग कुछ नहीं किए, बस जो समांतर दिया था उसको ले लिए, आधारभूत परिमेय लगा दिए। आधारभूत परिमेय लगाने के बाद हम लोग क्या किए? दोनों समीकरण को तुलना कर दिए, और दोनों समीकरण को तुलना करने के बाद जो हमको तीसरा रिजल्टेंट मिला उसको आधारभूत परिमेय के विलोम से हम लोग क्या दिखा दिए कि सर जो प्रूफ करने बोला था वो समांतर है। तो बस यही हम लोग दिखाना है। सारे क्वेश्चंस में ही हो रहे हैं, आप देखते आ रहे होंगे कि जितना क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं सब में आधारभूत परिमेय और आधारभूत समानुपातिकता का विलोम परिमेय, यही चीज हम लोग देख रहे हैं। तो चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देख रहे थे। 7 क्या कह रहा है कि परिमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। क्वेश्चन सुन के आप लोग को पढ़ के थोड़ा अजीब लगता होगा, लेकिन अजीब लगने की कोई बात है ही नहीं। इसमें बोल क्या रहा है उसको हम लोग सीधे सीधे पढ़ते। देखिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से,
एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से। तो चलिए हम लोग आकृति बनाते हुए समझते हैं। तो देखिए क्वेश्चन बनाते हुए समझते हैं हम लोग, है ना। क्या बोल रहा है कि एक त्रिभुज की एक भुजा, तो पहले हम लोग त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज बना लिए, नाम दे दिए ए बी और सी। बोल रहा है कि एक भुजा के मध्य बिंदु से, तो मान लिए ए बी का मध्य बिंदु ये क्या है, पी मान ली इसको, पी है। भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा, तो दूसरी भुजा हम इसको मान लेते हैं, इसके समांतर एक लाइन खींचते हैं, खींच दिए। अब जो ये यहाँ जाके मिला तो बोल रहा है कि इसको भी बराबर भाग में बांटता है, यानी एसी का भी मध्य बिंदु क्यू है। यही तो हमको सिद्ध करना है, ये चीज़ हमको सिद्ध करना है। तो हम लोग पहले लिख लेते हैं, माना कि क्या माना कि पी क्यू जो है वो त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए बी के मध्य बिंदु, ए बी के मध्य बिंदु पी से होकर दूसरी भुजा बी सी के समांतर खींची गई है, यही ना, खींची गई रेखा है, खींची गई रेखा है। तो इससे क्या पता चल रहा है, मध्य बिंदु बोल रहा है, तो मध्य बिंदु है, इसका मतलब है कि मध्य बिंदु, तो ये भाग और ये भाग क्या हुआ, बराबर हुआ, यानी ए पी बराबर क्या हो गया, पी बी हो गया। तथा बी सी के समांतर है, कौन, पी क्यू, तो पी क्यू समांतर बी सी हो गया। इस पूरे लाइन से ये हमको दो स्टेटमेंट मिलते हैं, और इसी स्टेटमेंट से हमको सिद्ध करना है। तो हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि सर ए क्यू बराबर क्यू सी है, ये चीज़ हमको सिद्ध करना है। तो ये चीज़ सिद्ध करने के लिए हम लोग चलिए सिद्ध करते हैं, आगे बढ़ते हैं प्रमाण में। तो प्रमाण में ध्यान से देखिए, जब भी समांतर वाला कंडीशन दे दे, तो समांतर वाला कंडीशन में क्या होता है कि हम लोग पहले लिखते हैं क्या सर, दिया हुआ है समांतर पी क्यू, समांतर बी सी दिया हुआ है। तो जब समांतर दिया हुआ है तो दाएं से दिमाग में आपका क्लिक करना चाहिए कि सर ये इसमें तो आधारभूत लग जाएगा, तो आधारभूत हम लोग लगा देंगे, यानी ए पी बाई बी पी, ए पी बाई पी बी या बी पी आप कुछ भी लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, ए क्यू बाय क्यू सी के बराबर होगा। ये कहाँ से लिखे हम लोग, तो यहाँ लिख देंगे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। कहाँ से लिखें उसको लिखते हैं, या तो आप यहाँ साइड पे मेंशन कर सकते हैं या फिर यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग ये लिखेंगे तो ध्यान दीजिए सर, दिया है, क्या दिया है, ए पी बराबर पी बी दिया है, ए पी बराबर पी बी क्या है, दिया है, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। जब बराबर दिया है तो ए पी बी पी के जगह पी बी के जगह पर भी हम लोग ए पी लिख सकते हैं, और कार्ड बराबर हो जाएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा और 1 हो जाएगा, तो ए क्यू बाई क्यू सी। अब जब इसका हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ध्यान से देखिएगा कि क्यू सी बराबर ए क्यू हो जाएगा सर, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं ए क्यू बराबर क्यू सी। यही तो प्रूफ करना था सर हमें, और जो हम प्रूफ कर चुके हैं, यही चीज़ हमको प्रूफ करना था। यही नहीं कह रहा था कि एक त्रिभुज ले लीजिए सर, और एक भुजा के मध्य बिंदु से एक ऐसा रेखा खींचिए जो दूसरी भुजा के समांतर हो, तो हम खींच दिए दूसरी भुजा के समांतर, और सिद्ध करने बोला था तो सिद्ध कीजिए कि वह रेखा जो है तीसरी भुजा को मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। तो हम लोग दिखा दिए सर कि मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद, यानी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है ना, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये इसका क्या है, मध्य बिंदु है। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा होगा, तो देख लीजिए क्या कह रहा है कि आधारभूत समानुपातिकता परिमेय के विलोम यानी परिमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखा तीसरी भुजा के समांतर होता है। क्या कह रहा है कि सर एक त्रिभुज है, देखिए हम लोग आकृति के साथ समझते हैं, एक त्रिभुज है, क्वेश्चन देखिए एक त्रिभुज है, और क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु, तो हम इसका मध्य बिंदु और इसका मध्य बिंदु ये मान लिए, पहले इसको नेमिंग दे देते हैं ए बी और सी, पी और ये
क्यू, मध्य बिंदु दे दिए। अब इन मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड, इन मध्य बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड क्या है, तीसरी भुजा के समांतर है। तो ये क्या चीज़ करने बोला है, 6.2 परिमेय का उपयोग करने बोला है। यहाँ देखिए हम लोग ऊपर वाले क्वेश्चन में 6.1 बोला था, तो 6.1 परिमेय का हम लोगों ने प्रयोग किया है। अब इसमें 6.2 का प्रयोग करना है, तो हम लोग चलिए 6.2 का प्रयोग करते हुए इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने से पहले जो जो हम माने उसको लिख लेते हैं। माना PQ त्रिभुज ABC की भुजा AB के मध्य बिंदु तथा दूसरी भुजा AC के मध्य बिंदु Q से होकर जाने वाली रेखाखंड, जाने वाला रेखाखंड है। ठीक है, इसको हम लोगों ने लिख लिया। तो इसका मतलब क्या आता है, इसका मतलब निकल के क्या आता है कि सर ये मध्य बिंदु है, ये मध्य बिंदु है तो ये बराबर ये होगा, ये बराबर ये हो जाएगा, और इसका मध्य बिंदु ये है तो ये बराबर ये हो जाएगा। तो इससे हमको क्या समझ में आता है कि सर यहाँ पर दिया है AP बराबर PB तथा AQ बराबर QC। मध्य बिंदु कहने का मतलब यही ना दिया है कि ये मध्य बिंदु है तो इसको दो बराबर भागों में बांट रहा है, ये मध्य बिंदु है तो इसको दो बराबर भागों में बांट रहा है, ये चीज़ दिया हुआ है। और हमको सिद्ध करने के लिए क्या बोल रहा है, तो हमें सिद्ध करना है। तो हमें सिद्ध करना क्या है कि सर PQ समांतर BC है, ये सिद्ध करके दिखा दीजिए। तो सिद्ध हम करेंगे सर। तो सिद्ध करना क्या है, बस कुछ नहीं बच्चों, कुछ नहीं है इसमें। एक लॉजिक ये समझ के बराबर है तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिए AP बराबर PB है तथा AQ बराबर QC है, ये चीज़ है। अब ध्यान से देखिए AP बराबर, अगर इसके साथ कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 इंटू में है, कुछ नहीं तो 1 इंटू मान सकते हैं। उसी तरह यहाँ पर 1 इंटू में है, तो जब ये इंटू में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पर बराबर क्या हो जाएगा 1। और यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे, AQ ये इसके साथ इंटू में है तो इधर होगा तो डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 1। अब देखिए अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो फिर से यही कंडीशन आ जाएगा, और इसको कीजिएगा तो फिर से यही कंडीशन आ जाएगा ना, तो आ जाएगा। अब देखिए अब ये जब बराबर आ गया तो देखिए इसका राइट हैंड साइड और इसका राइट हैंड साइड क्या है, बराबर है। तो जब इसका राइट हैंड साइड इसका राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगा। इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं 1 बराबर क्या, AP बाय PB बराबर होगा क्या, AQ बाय QC के। ये हम लोग लिख सकते हैं। और जब ये बराबर हो गया, ये बराबर हो गया तो हम लोग नहीं लिख सकते हैं आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से, यहाँ हम लोग लिखते हैं। विलोम से क्या होगा बच्चों, तो आप देख पा रहे होंगे कि हम लोग क्या जानते हैं, जब समांतर होता है सर तो अनुपात उसका बराबर होता है, और विलोम से क्या, जब अनुपात बराबर होता है, जब अनुपात बराबर होता है तो क्या होगा, वह खुद समांतर होगा। तो बस एक लाइन यहाँ लिखना है, PQ समांतर क्या हो जाएगा, BC। यही तो हमको प्रूफ करना था सर, यही ना हमको प्रूफ करना था। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से क्या होता है कि जब अनुपात बराबर होता है सर तो भुजाएं समांतर होती है। यही चीज़ तो था, कुछ नहीं था। एकदम एक एक पॉइंट समझना है, एक एक पॉइंट को समझना है और क्वेश्चन सॉल्व। एक छोटा सा पॉइंट समझे कि क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर आप ये समझ गए और ये कंडीशन अपना लिए, इसको इस रूप में चेंज करने सीख गए तो क्वेश्चन कुछ बचा, कुछ नहीं बचा, 0/0 हो गया, क्वेश्चन एकदम कंप्लीट बन गया। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। जो क्वेश्चन क्या होगा कि आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा कि ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर DC है तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो सिद्ध कीजिए कि AO बाय BO बराबर CO बाय DO है। तो ये चीज़ सिद्ध करने के पहले तो आकृति हम लोग पहले बनाएंगे। एक आकृति बना लेते हैं, समलंब आकृति इस तरीके से बनता है। समलंब आकृति बना लिए, नेमिंग दे दिए ABCD
डी। और क्या बोल रहा है कि इसके विकर्ण जो है परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो इसके विकर्ण को हम लोग प्रतिच्छेद करवा दिए। प्रतिच्छेद कहाँ किया? ओ पर किया। ये चीज़ बोल रहा है। तो चलिए इस पे हम लोग लिखते हैं जो जो दिया हुआ है। क्या दिया है? ए बी सी डी एक समलंब है, जिसमें क्या दिया है? ए बी समांतर डी सी है। बस इतना ही लिखना है, जो दिया है वही लिख लिए, और हमको जो सिद्ध करना है वो लिखेंगे। तो हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है बच्चों? ए ओ बाई बी ओ और सी ओ बाई डी ओ। और हाँ, एक बात और, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे क्या होगा कि ये वीडियो जो है उस बच्चा तक पहुंच जाए जिसको इसकी आवश्यकता है, जिसको इसकी आवश्यकता है उस तक पहुंच जाए। इतना ज़्यादा शेयर कीजिए कि आपके साथ साथ उसका भी भला, और उसका भला होगा तो आपका भी भला होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। हम लोग इस पर एक रचना करेंगे। रचना क्या करेंगे सर? कि यहाँ से हम रचना करेंगे। क्या रचना करेंगे? तो देखिए, ओ से होते हुए रचना कर रहे हैं। ओ से होते हुए एक रेखाखंड EF खींचे जो CD के समांतर है। CD के समांतर है अर्थात क्या हो जाएगा? EF समांतर CD, और इसी के समांतर क्या हो जाएगा? AB, क्योंकि इस AB समांतर CD दिया हुआ है तो CD समांतर AB भी हो जाएगा। तो हम लोग रचना कर लेते हैं। देखिए यहाँ से हम लोग रचना करेंगे। रचना हमेशा डॉट डॉट लाइन से हम लोग दिखाते हैं। इसको नाम दे दिए ई, इसको नाम दे दिए। बस अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया बच्चों, एकदम घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये देखिए क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्या क्वेश्चन सॉल्व हो गया? अगर हम इस त्रिभुज में देखें, ADC में देखें, ADC में अगर एक हम अलग त्रिभुज देखें, इधर हम ना देखें, और ADC में देखें, तो देखिए इसके समांतर ये है, इसके समांतर ये है, तो इसके समांतर ये है, तो बोलिए इसमें आधारभूत लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा सर, एकदम लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? लगेगा ही। तो चलिए हम लोग लगाते हैं। त्रिभुज ACD में, ACD में क्या हुआ सर कि EO समांतर क्या हो जाएगा? CD हो जाएगा। EO समांतर CD हो जाएगा। और जब EO समांतर CD हो जाएगा तो आधारभूत परिमेय से आप क्या जानते हैं? बोलिए तो। आधारभूत परिमेय से हम जानते हैं सर कि AE बाई ED बराबर होगा सर AO बाई OC के। क्या होगा? AO बाई OC के बराबर होगा। कहाँ से होगा? तो सर आधारभूत से होगा, आधारभूत समानुपातिकता से होगा। आधारभूत समानुपातिकता परिमेय से होगा, तो इसको हम लोग नाम दे दिए 1। दूसरा में हम लोग करेंगे तथा एक त्रिभुज और लेंगे, और वो त्रिभुज क्या होगा? देखिए ABD को लेंगे, इसको लेंगे ABD को हम लोग लेंगे, और क्या कमाल होगा देखते रहिएगा। ABD में हम लोग क्या लेंगे? ABD में, तो ABD में आप देख पा रहे होंगे कि EO जो है वो AB के समांतर होगा। देखिए हम लोग EF समांतर AB यहाँ पर दिखाए थे, तो EO समांतर भी क्या होगा? AB होगा। तो वही हम लोग लिख देंगे, EO समांतर क्या हो जाएगा? AB हो जाएगा। ठीक है, ऐसा इसलिए कर रहे हैं सर क्योंकि मेरा ये इक्वेशन आएगा, क्योंकि हमको प्रूव करना है BOD। अगर हम ABC ले लेंगे तो फिर हमको OD का नहीं आ पाएगा, इसीलिए OD और OB को लाने के लिए हम इस ट्रायंगल को ले रहे हैं। तो इस ट्रायंगल को लेंगे तो आधारभूत परिमेय से हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर? AE बाई ED बराबर हो जाएगा सर BO बाई OD। OD कार क्या बच्चे पसंद है? OD कार सभी को पसंद होंगे, पसंद क्यों ना होंगे, लग्जरी कार जो है। तो ये क्या हो गया? समीकरण 2 कहाँ से लिखें सर? आधारभूत से लिखें, आधारभूत से। आप खुद से लिख लीजिएगा, यहाँ पर आधारभूत परिमेय से लिखे हैं, समानुपातिकता परिमेय से। अब देखिए क्वेश्चन हो गया सॉल्व, और कुछ बचा? आप लोग तो इतने इंटेलिजेंट है कि इसके बाद खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन देखिए ये याद रखना है, ऐसा नहीं कि सर हो जाएगा तो छोड़ दिए। समझिए नीचे कैसे देखना है, देख के समझिए, अच्छा से समझ में आएगा। 1 और 2 में हम लोग कंपेयर करेंगे तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है? बराबर है। और लेफ्ट हैंड साइड जब बराबर है सर तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? राइट हैंड साइड बराबर होगा AO बाई OC बराबर हो जाएगा BO बाई OD।
ये हो गया। लेकिन सर ये तो प्रूफ करना नहीं था, लेकिन ये प्रूफ करना था नहीं था। प्रूफ क्या करना था कि सर AO बाय BO और CO बाय DO प्रूफ करना था। तो क्या दिक्कत है बच्चों, इसमें कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, इसको मल्टीप्लिकेशन में ले जाएंगे तो यहाँ चला जाएगा, और इसको ले आएंगे तो यहाँ आ जाएगा। हो तो गया, हो गया कि नहीं हो गया? CO या OC कुछ भी लिख सकते हैं, हो गया। तो यही ना करना था। ऐसे नहीं कि सर कैसे लिख दिए, कैसे लिख दिए ये समझाना होगा क्या। देखिए कैसे लिख दिए, समझ लीजिए। OC और BO बाय OD है ना। अब देखिए इसको हम गुना कर दे रहे हैं, AO BO गुना OC बाय OD, ये तो कर सकते हैं ना। अब जब BO को इधर लाएंगे तो ये तो डिवाइड में आएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, OC बाय OD। यही तो हम यहाँ लिखे प्रूफ में। तो क्या इतना लिखना आवश्यक है? नहीं ना है बच्चों, बस इतना में मेरा काम हो जा रहा है, तो हम इतना क्यों लिखेंगे। तो हो गया ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा होगा। क्या बोल रहा है कि एक चतुर्भुज ABCD है जिसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, और दिया क्या है कि AO बाय BO बराबर CO बाय DO है। तो दर्शाइए कि ABCD एक समलंब है, यही चीज़ दिखाने बोल रहा है। तो ये चीज़ दिखाने से पहले हम लोग एक रचना करेंगे, और रचना क्या करेंगे, रचना क्या करेंगे कि O से होते हुए एक रेखाखंड EO AB के समांतर खींचा। क्या खींचा? AB के समांतर खींचा। ये खींच लिए, इसको डॉट डॉट लाइन से दिखाइएगा, खींच लिए। अब क्या करना है, प्रमाण पे चले जाएंगे हम लोग डायरेक्ट। प्रमाण पे जाके हमको क्या मिला कि सर जो दिया है पहले उसको लिख लीजिए। क्या दिया है, AO बाय BO और CO बाय DO, ये दिया है सर, दिया है। पहले इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल चेंज कर लेते हैं इसका। क्या AO बाय यहाँ पर हम लोग इसको मल्टीप्लाई, जिस तरह हम लोग अभी लास्ट क्वेश्चन में किए, बस उसको चेंज कर देंगे। DO क्या किए कि सर इसको यहाँ ले गए और इसको यहाँ ले आए। क्या ये डिवाइड में था, उधर गया मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई में था, इधर आया तो डिवाइड, और इसको समीकरण 1 नाम दे दिए। अब रचना से हम लोग देखेंगे, तथा क्या होगा, EO समांतर AB, EO समांतर AB कहाँ से, रचना से, रचना से। तो EO समांतर AB होगा, तो त्रिभुज हम लोग क्या ले लेंगे, ABD में। ABD में आप देख पा रहे हैं, ABD में हमको आधारभूत परिमेय से क्या मिलेगा, आधारभूत परिमेय से हमको क्या मिलेगा, AE बाय ED बराबर मिल जाएगा BO बाय OD। देखिए AE बाय ED बराबर मिल जाएगा BO बाय OD, ये मिल गया हमको। इसको नाम दे दिए समीकरण 2। कहाँ से मिला, तो लिख सकते हैं आधारभूत आप लिख लीजिएगा समानुपातिकता परिमेय से, यहाँ पर लिख लीजिएगा। इसको समीकरण 2 नाम दे दिए। अब समीकरण 1 और 2 से हमको क्या मिलेगा, समीकरण 1 और 2 से हमको क्या मिलेगा, 1 और 2 से हमको क्या मिलेगा। आपको कुछ दिख रहा है कि हाँ सर दिख रहा है। ये जो है क्या है, ये जो है राइट हैंड साइड इसका क्या है, बराबर है। तो राइट हैंड साइड बराबर है, कहने का मतलब है कि हम इसको बराबर लिख सकते हैं। तो लिख दिए AE बाय ED जो होगा वह AO बाय CO होगा। सर ये हम लिख दिए। अब जब हम ये लिख दिए तो आधारभूत समानुपातिकता का विलोम से, आधारभूत समानुपातिकता का विलोम से हम लिख सकते हैं कि सर जब AE बाय ED AO बाय OC हो, तो देखिए ये ट्रायंगल हमको मिल रहा है। अब इस ट्रायंगल में क्या हुआ कि इसका इस भुजा का अनुपात और इस भुजा का अनुपात क्या है, बराबर है। देखिए यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है, ADC या ACD में देखिए इस भुजा का अनुपात और इस भुजा का अनुपात हमको बराबर मिल रहा है। तो जब इस भुजा का अनुपात और इस भुजा का अनुपात बराबर मिलेगा तो ये समांतर होगा कि नहीं होगा, सर होगा। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे, क्या लिख देंगे, समांतर होगा तो EO समांतर DC। कहाँ से लिख दिए सर, आधारभूत समानुपातिकता परिमेय के विलोम से हम लोग लिख सकते हैं कि सर विलोम से हम लोग लिख दिए। अब जब ये समांतर हो गया, इसीलिए क्या हो जाएगा, AB समांतर OE समांतर DC समांतर। जब ये समांतर हो जाएगा तो हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं कि सर AB समांतर DC है।
तो ए बी समांतर, जब ये भुजा और ये भुजा समांतर हो जाता है तो चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा जब एक युग्म जब समांतर होती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, समांतर कहते हैं। इसीलिए क्या हो जाएगा, ए बी सी डी एक समलंब है। ये तो हमको सिद्ध करना था सर, ये तो हमको प्रूफ करना था और ये प्रूफ हो गया। तो ये प्रूफ हो गया बच्चों। अब हम लोग, ये हमारा 6.2 का लास्ट क्वेश्चन था जो हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से किया है। अब बात रही लाइव टेस्ट की, हम लोगों ने बात करी थी, तो लाइव टेस्ट की जो बात करी थी उस लाइव टेस्ट के बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत बता देना चाहता हूं कि इसमें थोड़ा सा भी बच्चों की संख्या कम है, तो हम चाहेंगे कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे बच्चों की संख्या अधिक हो, तो लाइव टेस्ट लेने में हमको सुविधा होगा, है ना। और ये ज़रूरी है सर, आप पढ़ रहे हैं, आप क्या सीख रहे हैं, नहीं सीख रहे हैं, ये आप कैसे आंकेंगे। तो इसका एक ही तरीका है, वो है टेस्ट। अगर आप टेस्ट दे रहे हैं तो आप अपने आप को आंक पाएंगे, आप अपने आप को पहचान पाएंगे कि हम कितना पानी पर हैं, हमें कितना नॉलेज है। तो इस चीज़ की जानकारी के लिए आप टेस्ट पर बैठिए, आप टेस्ट पर आइए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए सर, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। शेयर करने से क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, कंपटीशन हाई होगा सर। आपका 20 मार्क्स का टेस्ट हुआ और आप 10 मार्क्स ला के टॉप हो गए तो आपके अंदर एक घमंड आ जाएगा कि मैं तो टॉप कर गया। लेकिन 10 मार्क्स सफिशिएंट है क्या, नहीं है। तो टक्कर के लिए आपको क्या करना होगा कि बच्चों की इफिशियंसी बढ़ाना होगा, संख्या बढ़ाना होगा। तो संख्या को बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और नई व्यूअर्स से मेरा रिक्वेस्ट है कि यह आपका अपना यूट्यूब चैनल है, ये आपका अपना YouTube चैनल एक्स स्मार्ट एकेडमी है, इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बेल आइकन को प्रेस करने के साथ साथ आपको ऑल का ऑप्शन मिलेगा, उसे भी क्लिक करें, जिससे क्या होगा कि आप तक मेरा वीडियो सबसे पहले पहुंचेगा। और हम यही चाहते हैं कि जितना जल्दी हम हो सके इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे और आप लोग के भविष्य को सुधारेंगे। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अगले सेशन में। तो धन्यवाद बच्चों।